वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, अफगानिस्तान में 40 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अफगान शूरा की दावत पर काबुल का दौरा। पाक अफगान तजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम अमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला, पाकिस्तान से राहदारी के मामलात और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस बात पर इत्तफाक किया गया कराची में मॉनसून का बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। 8 सितंबर को एक और सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए बारिश का इम्कान है। अगले 2 रोज भी बूंदाबांदी होती रहेगी। शहर कायद में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने मसाइल के अंपार लगा दिए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम मरकजी शाहराहों पर भी पानी भर गया। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलती रही। सिविक सेंटर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क धंस गई। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में गटर भी उबल पड़े। मुतादिद इलाकों में बत्ती भी गुल रही। कराची में 2 रोज में रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन सड़कों पर पानी ज्यादा नहीं ठहरा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब का दावा। मुर्तज़ा वहाब का शहर के कई इलाकों का दौरा। IH चंडीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सेक्रेटेरिएट रोड, मेट्रो चौरंगी पर निकासियाब का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाज नाम नेहाद लोग सस्ती शोहरत के लिए बारिश का पानी ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गुजरांवाला में पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट की जीत पर घर वालों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। इनाम बट की शानदार कारकर्दगी मुबारकबाद देने के लिए अहले इलाका और अजीज़ व क़ारिब इनाम बट के घर पहुंच गए। वालिद ने कहा, बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। इनाम को खुद मेहनत करवाई थी। वालिदा का कहना है कि वो बेटे की शानदार कामयाबी से खुश हैं और उनके आने पर आला इक़साम के खाने बनाएंगी। फायरिंग की बजाय सजदा शुक्र अदा किया जाए। मज़ामती ग्रुप ने पंजशीर कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह कहते हैं, लड़ेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। बरतानिया ने तालिबान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से कहा, पाकिस्तान के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तुर्कम बॉर्डर का दौरा भी किया। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में दूरियां खत्म होने लगी। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार और चार्ज रहने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी को गली मोहल्लों में नजर आना चाहिए। अवाम महंगाई में पिस रहे हों और पीपल्स पार्टी ड्राइंग रूम की सियासत करे, ये मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो की मुल्तान में अवामी राब्ता मुहिम, सियासी शख्सियात और कारकुनों से मुलाकातें जारी। शहर में जगह जगह जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो की जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली अहम सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें।
कोरोना की चौथी लहर मजीद 79 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,980 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने इतवार का रोज कोरोना की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए मखसूस कर दिया। उधर मुल्क के 24 अजला में नाफिज नई पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। पंजाब के 15 शहरों में मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डेंटल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल्स 12 सितंबर तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। मुसलसल 4 घंटे तक अवाम के मसाइल सुने। खवातीन के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा पसमानदा अवाम के मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। खराब कारकर्दगी पर अफसरों से बाज़पुर्स करने का भी ऐलान। कहा अवामी खिदमत के मिशन में कोई दबाव और मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पंजाब में मुतवाज़न बल्दियाती निज़ाम लाने पर इत्तफाक। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। आला सतही मुशावरत इजलास में ज़िला नाज़िम का सेटअप लाने पर भी मुशावरत। तहसील और ज़िला की सतह पर इख्तियारात की तकसीम की तजावीज़ पर गौर। तजावीज़ की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान से लेने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद सलाही की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नैब के रिटार पर आमदन से जायद असासों के केस में नैब लाहौर ने लीगी MNA जावेद लतीफ़ और बर्जीज़ ताहिर को तलब। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ़ को 9 और बर्जीज़ ताहिर को 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलजिम की दरखास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। उधर थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर जहूर का कहना है जाहिर जाफर पागल नहीं, शराब नोशी का आदी था। पुलिस को देखते ही जाहिर जाफर ने ड्रामा किया। इससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था। 25 रोज तक हम इस केस में गवाह थे, फिर अचानक पुलिस ने हमें ही गिरफ्तार कर लिया। आपको वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में 40 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। अफगानों को पायदार अमन, सलामती और खुशहाली हासिल होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने से पनाह गुज़ीनों के बहरान को रोका जा सकता है। ये इक़दाम सिक्योरिटी हालात बेहतर बनाने के साथ अफगानों के बड़े पैमाने पर इनखला को भी रोकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना है कि ये इक़दाम सिक्योरिटी हालात बेहतर बनाने के साथ साथ अफगानों के बड़े पैमाने पर इनखला को भी रोकेंगे। काबुल में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आला सतह के वफ्द के साथ काबुल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक काबुल में पाक अफगान तजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम अमूर पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला, पाकिस्तान से राहदारी के मामलात और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई और तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई है। गैर मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से पाकिस्तान के जरिए वतन वापसी के लिए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से सहूलतों की फराहमी के लिए कई ममालिक ने दरख्वास्त की है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए, खास तौर पर इन अफगानियों के लिए जो रोजाना की बुनियाद पर आते जाते। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दहशतगर्द मौजूदा सूरत हाल का फायदा न उठा सकें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लाम।